सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। पूनम, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार सभी श्रोताओं को, पूनम त्रिपाठी का, और आपको भी ममता जी नमस्कार। बड़ी तैयारी दिख रही है। ये लग रहा है कि कल जश्न आज़ादी की तैयारी है और आगे बहुत जल्द रक्षाबंधन भी करीब है। तो त्योहारों की जो तैयारी होती है, सबसे ज्यादा उसका असर महिलाओं पर दिखाई पड़ता है और वो आप पर दिखाई पड़ रहा है ना।
है नैनों के काजल ने, जीवन भर का वादा पल में किया है नैनों के काजल ने, जीवन भर का वादा पल में, मिलन धुन पे थिरकने लगा जिया, आज को चुन ली रात माँ, धरती पर है आसमां, कोई रे बन के चांदनी उतरा मन के आंगना। चंदा रे तू जान जा, आज को चुन ली रात माँ। पूनम इस गाने में खो गई है। त्योहारों की तैयारियां तो बहुत सारी करनी है, बस तैयारियों के समय इस बात का ख्याल रखना है कि एक के साथ एक फ्री का जो ऑफर होता है उससे थोड़ा सा बचना है। यूं तो हम जाते हैं बाजार में, देखते हैं कि हाँ ऑफर है तो खरीद लेते हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि गलती से कुछ अतिरिक्त सामग्री खरीद के ले आए। अब देखें कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास त्योहारों पर खरीदने के लिए कुछ भी नहीं, और पता चला कि हमारे घर में एक ही व्यक्ति के लिए 4-4, 5-5 ड्रेस आ गए हैं। तो इसका ख्याल रखना चाहिए ना। बिल्कुल, और मैं कहना चाहिए कि जरूरत के हिसाब से खर्च करें। और जब आप इस तरह के ऑफर वाले सामान ले रहे हैं ना, तो उसकी गुणवत्ता की जरूर जांच कर लें। खासकर जब खाने पीने की चीजों में ऑफर होते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो एक्सपायरी डेट है वो नियर होता है, मतलब उसके पास ही होता है, हो सकता है दूसरे महीने में ही वो एक्सपायर हो जाए। तो इतना सारा सामान लाके फिर उसको फेंकना, मतलब कहीं ना कहीं आप पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। तो इन सारी चीजों का भी ध्यान रखें। और जब आप अगर कुछ कपड़े ले रहे हैं या कुछ भी आप सामान ले रहे हैं तो ऑफर के समय ये भी देखें कि दूसरे जो कंपनी है क्या सेम रेट में वो प्रोवाइड कर रहे हैं या सेम रेट में वो दे रहे हैं क्या। तो इससे आपको पहचान हो जाएगी कि वाकई आपको ये ऑफर मिल रहा है कि ये नहीं दिया जाता। कई बार हम ब्रांड के नाम पर जाते हैं, देखते हैं कि ये बड़ी ब्रांड की चीज है तो वहां जाते हैं और पता चलता है कि जो लोकल सामग्री है उसी रेट पर, मतलब उससे कम रेट पर मिल रही है, और ब्रांड के चक्कर में हम कई बार धोखा भी खा जाते हैं। तो एक्सपायरी डेट वाली जो बात कही वो तो बहुत जरूरी है चेक करना। हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिख भेजी हैं, देखते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि ये स्कीम दुकानदार या कंपनियां अपने उत्पाद या सामानों की गिरती बिक्री को उठाने के लिए विशेषकर त्योहारों के सीजन में लाती हैं। इसमें क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ उसी ब्रांड की दूसरी हल्की वस्तुएं फ्री में देकर उस खास प्रोडक्ट की बिक्री भी करती है और प्रचार भी करती है। कुछ ब्रांडेड कपड़े या सामान्य का मूल्य थोड़ा बढ़ाकर उसके साथ उसी ब्रांड का सेम साइज, सेम कलर कपड़ा या सामान बेचने का प्रचार करते हैं, जो ग्राहक को लगता है कि हमें फायदे में मिल रहा है। और ये तो बहुत जरूरी है कि हम देखते हैं कि खास तौर से कपड़ों में, ड्रेस में यही होता है कि एक खरीदिए तो 2 लीजिए, और अगर आप 3 लेते हैं तो आपको इतने % डिस्काउंट मिलेगा। तो इस चक्कर में बहुत अतिरिक्त चीजें भी आ जाती हैं। बिल्कुल सही। और ऐसी हमारे एक श्रोता हैं, वो लिख रहे हैं कि एक पर एक फ्री, ये अच्छा प्रलोभन है व्यापार का। जी हाँ, व्यापारी अपने लोभ वृत्ति को भली भांति पहचानते हैं, लेकिन कोई भी अपना हानि सहकर बाजार में टिका नहीं रह सकता। इस मूल भावना को हम लोग ध्यान में प्रायः नहीं दिया करते और उनके दिए गए प्रलोभन परक ऑफर में आ जाते हैं। ये तो एक सामान्य सी बात है, लेकिन महिलाएं उससे भी बढ़ चढ़कर हैं, तभी तो वो अब कट पीस बाजार तलाश करती हैं, जिसके साप्ताहिक विज्ञापन अखबारों में निकलते रहते हैं, और वहां अपने मनपसंद उस घनेरी भीड़ में भी तलाश कर औने पौने दामों में ले लिया करती हैं। हुई ना बात ये कि तू डाल तो मैं पात। हमारी जरूरतें भी कुछ ऐसी ही हुआ करती हैं। ये जो तोहमत महिलाओं पर लगाई जा रही है, असल में आजकल पुरुष भी इसमें पीछे नहीं है। ये सच है कि महिलाओं को शॉपिंग का कुछ ज्यादा शौक होता है, वो यूं ही कई बार निकल पड़ती हैं, लेकिन पुरुष आजकल पीछे नहीं है। तो ये हम इसमें बंटवारे के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। हम बात पर आते हैं कि एक के साथ एक फ्री वाला जब ऑफर होता है तो आप जरा सोच समझ लें, विचार कर लें, दिमाग से काम लें,
भावनाओं से नहीं, दिमाग से काम लें तो वो ठीक रहता है। एक श्रोता ने लिखा है कि बड़े तो बड़े, छोटे बच्चे भी इसी चक्कर में आ जाते हैं और उनकी जिद के आगे खरीदना पड़ता है। जिस पर आपको गिफ्ट मिला वो तो थोड़ा ठीक भी रहा और गिफ्ट हो ही जाता है, और इसी के चक्कर में अनाप शनाप कितनी चीज खरीद लिए जाते हैं। कभी कभी तो एक पर एक फ्री चटनी, सॉस, शैम्पू, मसाले हम ले लेते हैं। अगर घर में उनकी खपत नहीं हुई तो ज्यादातर डेट एक्सपायरी ही रहते हैं और फेंकने पड़ते हैं। इसलिए इन लुभावने शब्दों के चक्कर से दूर ही रहना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। और ये जो सॉस चटनी की बात की, अक्सर ऐसा होता है कि खास तौर से जब हम मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तब ये बात जरूर होती है। और आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग का भी चलन है, यहाँ भी वही धोखाधड़ी होती है कि हम चीजें खरीद लेते हैं और रख देते हैं अलमारियों में, फ्रिज में, और पता चलता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद देखते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी होती है। और इसी तरह से ममता जी ये भी होता है कि हम अनहेल्दी चीजें जैसे कि चिप्स की बात करें या कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें, तो इन सब में भी जो ऑफर होता है ना, है तो ये अनहेल्दी चीजें, चॉकलेट्स हैं, और ऑफर के चक्कर में हम ज्यादा ले आते हैं तो ज्यादा खपत भी होती है। इसमें पिज्जा और बर्गर भी शामिल है। तो हम अलग अलग, क्या पता है, सारी चीजें इसमें शामिल है। एक गाना सुन लेते हैं, फिर इस विषय पर और बातें करते हैं। खरीदोगे,
चमन दे दूं हाय अगर तुम एक कली मांगो तो मैं सारा चमन दे दूं हाय ये मस्ती के घेरे ये महके अंधेरे ये मस्ती के घेरे ये महके अंधेरे ये मस्ती के घेरे ये महके अंधेरे ये रंगीन डेरे कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे यहाँ तो हर चीज बिकती है कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे मोहब्बत बेचती हूँ मैं शराफत बेचती हूँ मैं न हो गैरत तो ले जाओ कि गैरत बेचती हूँ मैं निगाहें तो मिलाओ अदाएं ना दिखाओ निगाहें तो मिलाओ अदाएं ना दिखाओ निगाहें तो मिलाओ अदाएं ना दिखाओ यहाँ ना शर्माओ कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे यहाँ तो हर चीज बिकती है कहो जी तुम क्या क्या खरीदोगे सुनो जी तुम क्या क्या खरीदोगे लाला जी तुम क्या क्या मियाँ जी तुम क्या क्या बाबू जी तुम क्या क्या खरीदोगे पूरा बाजार भरा हुआ है, क्या क्या क्या-क्या खरीदोगे खरीदोगे, आखिर वाकई। खरीदते खरीदते हम थक जाएंगे। तो बस इसलिए कि हम तो यही कह रहे हैं कि भाई ऑफर के चक्कर में ना पड़ के जो आपकी जरूरत है वही खरीदें। इसी तरह की एक बात भी हमारे श्रोता ने लिखी है कि एक पर एक फ्री वाली स्कीम ऐसा लालच का फंदा है जिसमें अधिकतर लोग फंस ही जाते हैं। हमको लगता है कि एक आइटम फ्री है, लेकिन बेचने वालों के फंडे ऐसे होते हैं कि हम आनन फानन में उल्टी सीधी चीजें ले लेते हैं। बिल्कुल। और ममता जी, खासकर अगर ऑनलाइन ऑफर की हम बात करें तो ऑनलाइन ऑफर जो होता है, साइबर फ्रॉड भी होता है, काफी इसका खतरा है कि और इसलिए जब भी ऑनलाइन आप कुछ सामान लेते हैं तो उसका रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी होती है, रिफंड पॉलिसी होती है, वो सारा कुछ चेक कर लें, क्योंकि ऑफर में हो सकता है कि ये जो पॉलिसीज हैं वो गलत भी हो या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ गलत आपको दिखाया गया हो। और खासकर अच्छे जो कंपनी जो आपको जिस पर विश्वास है उन्हीं कंपनियों से आप वो ऑनलाइन खरीदारी करें। और कई बार ये भूल होती है, मतलब चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। मैं एक घटना याद आ रही है, एक महिला ने अपने बच्चे से, मतलब टीनेज बच्चा है और उनको इतना ऑनलाइन शॉपिंग का इतना अनुभव नहीं था, तो उन्होंने अपने बच्चे से शॉपिंग करवाई और शॉपिंग तो खुद की लेकिन पेमेंट अपने बच्चे से करवाई, क्योंकि वो एक्सपर्ट था। आजकल बच्चे जल्दी से टेक्नो हो जाते हैं तो उन्हें बड़ा अनुभव होता है। तो जब वो पेमेंट कर रहा था लड़का, मतलब बच्चा क्या, अब तो टीनेज किशोर वय हो गया है, तो उसने एक गलत साइट पर टच कर दिया। कहीं तो मैसेज आया और इसी बीच उनके बैंक अकाउंट से बहुत सारे पैसे फटाफट निकल गए। और जैसे पैसे निकले तो उन्हें मोबाइल पर मैसेज आया, तो उन्होंने देखा कि अरे पैसे जाने के मैसेज आ रहे हैं, तो अलर्ट हुए और जल्दी जल्दी बैंक के पास गए, मतलब बैंक में फ़ोन किया और वो जो भी प्रोसीजर होता है उस प्रोसीजर को किया, अपना बैंक अकाउंट को लॉक करवाया। इतनी सारी परेशानियां उठानी पड़ी, इतने सारे झमेले उठाने पड़े। तो जब भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो इन सब का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं और बिल्कुल इन त्योहारों के साथ, मतलब इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो त्योहारों का मज़ा भी ले पाएंगे। बिल्कुल। और साथ में अगर गाना सुनते हैं तो फिर त्योहारों का मज़ा दोगुना हो जाता है। तो एक गाना सुनते हैं, फिर और विषयों पर चर्चा करेंगे। ठीक है।
कहाँ फोन में गुम हो गई हैं आप पूनम? बस मैं देख तो रही हैं। वैसे श्रोताओं के जो कमेंट्स आए थे वही पढ़ रही थी कि वाकई क्या लिखा है? अच्छा, हमने सोचा कि आप कहीं और मगन हो गई हैं, स्क्रीन में कुछ और देखने लगी हैं। वैसे हमें पता है कि आप श्रोताओं की टिप्पणियां बड़े ध्यान से देख रही थी और हम भी यही देख रहे थे, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जब फ़ोन हाथ में देर तक रहने लगे और स्क्रीन के साथ हम ज़्यादा समय तक बिताने लगे तो मुश्किल पड़ जाती है। और ये बात अगर बच्चों में आती है, ये लत अगर बच्चों को मिल जाती है तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाती है। बच्चों की पढ़ाई पर असर होता है, उनके पूरे करियर पर, उनके पूरे व्यक्तित्व पर असर पड़ता है अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा स्क्रीन के साथ रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। और अगर खासकर छोटे बच्चों की अगर हम बात करें, 2 साल से छोटे अगर बच्चे हैं उनको अगर ज़्यादा फ़ोन दिखाया जाए, टीवी दिखाया जाए, तो ऐसे में कहते हैं कि बच्चों की जो भाषा और ज्ञान है और सोशल स्किल जो है उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। जो कि आजकल देखा जाए कि माता पिता बहुत व्यस्त हो चुके हैं और दोनों ही बाहर जाके काम कर रहे हैं, तो ऐसे में घर पर जो भी है वो अगर फ़ोन पकड़ा दिया बच्चों को, छोटे बच्चों को खासकर, तो बहुत से ऐसे एंजाइटी जो होती है वो हो सकता है, डिप्रेशन बढ़ सकता है बच्चों का। और छोटे बच्चे तो कभी कभी ऐसा भी होता है ममता जी कि वो बिल्कुल बात करना भी नहीं चाहते। मतलब जो उम्र होती है 3-4 साल की, जब वो बात करना शुरू करते हैं, और ऐसे बच्चे जो मोबाइल देख रहे हैं 4 से 5 घंटा या 6 घंटे देख रहे हैं, ऐसे बच्चों में जो स्पीच जो होता है ना वो काफ़ी देर बाद आती है, कई बार नहीं भी आती, तो ऐसे बच्चों को स्पीच थेरेपी भी देनी पड़ती है। बिल्कुल, तो मतलब ये है कि छोटे बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं चाहिए। लेकिन आजकल देखा जाता है कि माता पिता ज़्यादा व्यस्त हैं, तो अपनी व्यस्तता से निजात पाने के लिए कौन परेशानी में पड़े, थोड़ी देर बच्चे को मोबाइल दे दो, वो अपना उसमें कुछ दे देते हैं, कुछ वीडियो दे देते हैं, गेम्स दे देते हैं, या फिर कुछ कहानी ही दे देते हैं कि देखो और सुनो। कहानी देखने के लिए देना तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसका एक तरीका है कि आप टेलीविज़न के पर्दे पर भी लगा सकते हैं, वहाँ देखें ताकि स्क्रीन से दूर रहें। और मोबाइल पे क्या होता है कि बहुत नज़दीक से देखते हैं, जिसका असर आंखों पर भी पड़ता है, जिसका दुष्प्रभाव पड़ता है। और इसके बारे में तो विशेषज्ञ भी कहते हैं कि वयस्कों को काम के अलावा स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय को प्रतिदिन 2 घंटे से कम तक सीमित रखना चाहिए। स्क्रीन पर बिताए जाने वाले समय से ज्यादा समय को शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने में बिताना चाहिए। ये तुरंत संभव नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी लोग इसे कम करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब वयस्कों के लिए इतनी बड़ी रोक है विशेषज्ञों की ओर से, तो छोटे बच्चों के लिए तो सोचिए कि बिल्कुल मनाही है। और छोटे बच्चों को स्क्रीन दे देंगे तो उनका खेलकूद, जो शारीरिक श्रम है, वो नहीं हो पाएगा। जो पार्क में जाकर, मैदानों में ले जाकर माता पिता बच्चों को खिलाते हैं, तो उनमें उनकी दिलचस्पी ही नहीं रहेगी। जैसे फुटबॉल है, क्रिकेट है और दौड़ने के खेल हैं, झूला झूलने के तमाम खेल होते हैं, तो उससे उनकी रुचि खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल ममता जी। और जिस तरह से भी देखा भी गया है कि कुछ बच्चे बहुत अनियमित तरीके से ग्रोथ करते हैं या थोड़े से हेल्दी हो जाते हैं, तो इसका भी बहुत कारण है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय स्क्रीन पर बिताते हैं और अनहेल्दी हो जाते हैं। अब हम थोड़ी सी अपनी बातचीत को दे रहे हैं विराम और ले रहे हैं एक ब्रेक।
विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली। जी, और ममता जी जैसे बात हो ही रही थी कि बच्चे जब स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो जो शारीरिक क्षमता जो होती है, शारीरिक जो गतिविधियां होती है वो नहीं होती। तो हमारे एक श्रोता हैं वो लिख भी रहे हैं कि स्क्रीन टाइम के कारण जंक फूड खाना ज्यादा खाते हैं और मीठा ड्रिंक ज्यादा खाने से बच्चों का वजन भी बढ़ सकता है। इसके कारण तेजी से मोटापा का शिकार हो सकते हैं। स्क्रीन पर ज्यादा वक्त बिताने के कारण बच्चे शारीरिक रूप से एक्टिव नहीं रहते, इसके कारण वह मोटापा का शिकार हो जाते हैं। स्क्रीन टाइम बच्चों के स्वास्थ्य को भी काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने। एक श्रोता ने लिखा है कि मेरी नातिन खाना खाने में बहुत नखरे करती है, उस समय बहुत जिद करती है कार्टून फिल्म देखने के लिए, किसी भी तरह से मानती नहीं है। हार कर मेरी बेटी समय बचाने के लिए लैपटॉप पर कार्टून फिल्म लगा ही देती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम मेरी बेटी ने अपने मोबाइल से बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे एप्लीकेशन हटा दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं। ये भी जरूरी था। ये तो बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। बिल्कुल वही मैं बोलने जा रही थी ममता जी कि वाकई अगर हम चाहते हैं कि बच्चे फोन से दूर रहें तो कुछ हद तक हमें भी ये सोचना चाहिए एज ए पेरेंट कि हमें जब बहुत ज्यादा जरूरी लगे तभी हम फोन का उपयोग करें और बाकी समय जो आपका बचता है वो बच्चों के साथ खेलें या बिताएं। जितना कम से कम फोन आप यूज करेंगे बच्चों के सामने, बच्चों को भी उतनी कम आदत होगी। और एक चीज और है पूनम, ये जो छोटे बच्चे हैं इन पर तो हम प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगते हैं, खास तौर से 8-9 साल के, 10 साल के, फिर टीन एज में जब पहुंच जाते हैं तो वो खुद बड़े टेक्नो होते हैं। तो उन्हें सब कुछ पता होता है कि कैसे रिमोट चलाना है और कैसे टीवी पर, टेलीविजन पर और लैपटॉप को कैसे चलाना है, सब कुछ पता होता है उन्हें। तो कहीं भी किसी भी साइट पे जाके वो कोई भी गलत वीडियो या गलत चित्र छवियां देख सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप चाइल्ड लॉक लगा के रखें। अपने जो भी आपके घर में यंत्र है, जो भी टेलीविजन है, लैपटॉप है और कंप्यूटर है, उस पर चाइल्ड लॉक लगा रहेगा तो वो आपके परमिशन के बगैर वो चीजें, जो गलत चीजें हैं, नहीं देख पाएंगे। और इसी तरह की बात कुछ हमारे श्रोता ने लिखी है कि अब तो बहुत ही मुश्किल हो गया है। हाँ, जरूर ही प्राय सभी जानते हैं कि बच्चों का स्क्रीन टाइम पर रहना उनके सेहत पर बहुत नुकसान करने वाला है, फिर भी वो भी मजबूर हैं अपने एकाकी परिवार के चलते। किचन शेयर करता नहीं कोई और कार्य की व्यस्तता में बच्चे क्या शिशु तक स्क्रीन टाइम पर रहने के अभ्यस्त हो चुके हैं। यदि उनसे छीना जाए तो रोने के अलावा और कोई काम नहीं है उनके पास। अंततः माताएं परेशान होकर मोबाइल दे ही दिया करती हैं। ऊपर से कोरोना काल और ऑनलाइन शिक्षा ने आग में घी डालने का भली भांति कार्य किया है। तो ये भी है, बहुत सोचनीय बात है ये ममता जी की। कई बार जरूरत भी हो जाती है कि हमें ऑनलाइन जो शिक्षा की अगर हम बात करें, खैर वो जो समय था वो तो ऐसा समय था ही, मजबूरी थी, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता था। कई बार ऐसी चीजें होती हैं कि आपको स्क्रीन, मतलब आपको सर्च करके इंटरनेट के जरिए आपको कुछ पढ़ाना है, करना है, तो आप मोबाइल पे दिखा सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि अगर आप उसको मतलब स्क्रीन टाइम दे भी रहे हैं तो उसकी एक अवधि जो है वो निश्चित कर दें कि आप 24 घंटे में आप सिर्फ 2 घंटे देखेंगे या 1 घंटे देखेंगे, तो काफी हद तक भी मतलब अच्छा ही होगा बच्चों के लिए। और ये साथ में बताना जरूरी है कि पढ़ाई पहली शर्त है। आपको पढ़ाई करनी है और इतने घंटे पढ़ाई करनी है, इतने घंटे, उनका एक टाइम टेबल बना देना चाहिए कि इस समय में ये करना है। तो और खेलने का टाइम भी रखें। और उसका एक तरीका और है कि आप बार बार मना करते हैं कि आप भाई मोबाइल से दूर रहो, टेलीविजन मत देखो और लैपटॉप मत ऑन करो, तो इससे बच्चे और वो काम करते हैं। उसका तरीका ये है कि आप उनको कहीं और इन्वॉल्व कर दें कि मान लीजिए किसी खेल में, किसी गेम्स में डाल दें, बाहर जाकर कि मैदान में खेलने का मौका मिले और अपने आसपास के बच्चों के साथ दोस्ती कराएं और बच्चों के साथ खेलें। लेकिन एक बात बताइए पूनम कि ये तो बच्चों के लिए बातें हो गई कि बच्चों को हम इस तरह से सिखा सकते हैं 2-2 घंटे हम टाइम लिमिट कर सकते हैं, उन्हें प्रलोभन दे सकते
लगते हैं कि भाई तुम स्क्रीन छोड़ दोगे तो हम तुम्हें फुटबॉल खिलाने ले चलेंगे, सिनेमा दिखाने ले चलेंगे, घुमाने ले चलेंगे। बड़ों का क्या करेंगे? बड़ों का तो खुद को ही सोचना पड़ेगा ममता जी, लगता है नहीं वाकई। हाँ, ये तो है कि हम भी कहीं ना कहीं इस चीजों के शिकार हो रहे हैं। सुबह उठते ही मोबाइल हमारे हाथ में होता है, तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक तरह की बीमारी ही है और यही कहीं से बच्चे भी सीख रहे हैं। हाँ। हमें तो लगता है कि हमने कई घरों में देखा है कि एक ही घर में 5-5, 6-6 सदस्य अपने अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो जब बच्चे देखते हैं कि माता पिता, दादा दादी सब लोग कुछ न कुछ स्क्रीन के सामने कर रहे हैं, तो फिर वो क्या करें? तो वो भी सोचते हैं कि भाई हम भी, चलो हमें भी एक मोबाइल दे दो, कभी पापा का कभी मम्मी का मोबाइल लेके, और वो भी अपना उसमें ढूंढ लेते हैं खजाना की क्या हमें देखना है। तो स्क्रीन से दूर रहना जरूरी है, बार बार यही कहना हमारा फर्ज है। और किस तरह से दूर रखा जाए, ये तो बहुत सारी बातें हमने बता दी हैं, और ये घर परिवार वालों की जिम्मेदारी होती है कि किस तरह से बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। गाने से दूर कतई न जाए, विविध भारती से कतई दूर न जाए, नजदीक रहे, रेडियो के करीब रहे। सुनिए ये गाना। काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़ी जी की नाई ने हजामत जो बनाई। टकबक 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 टकबक। घोड़ा पहुंचा चौक में था नाई, घोड़े जी की नाई ने हजामत जो बनाई। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। ला 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 ला
अगर बच्चों को स्क्रीन से दूर रखा जाएगा ना तो इस तरह के गाने भी बच्चे गाया करेंगे, और जो ये समय था बच्चों का ये लकड़ी के खिलौनों से खेलने का और मैदान में खेलने का, दौड़ने का, भागने का, वो सब खेल कहीं गुम ना हो जाए। बिल्कुल। और हमारे एक श्रोता ने ऐसा ही लिख भेजा है, मेरी बेटी भोजन के समय कृष्ण भगवान की कहानी सुनती थी अपनी दादी जी से, आज बड़ी होकर दादाजी दादी जी की सेवा करती है। क्या बात है। ये तो सबसे अच्छा तरीका है कि बच्चों को कहानियां सुनाएं और कहानियों में वो डूब जाते हैं। हाँ। तो इससे भी स्क्रीन से दूर रखा जा सकता है। अच्छा, एक बात बताइए पूनम, अभी स्टूडियो में आने से पहले आप कुछ बात कर रही थी और किसी से कुछ कह रही थी मेरे बारे में, मेरी शिकायत कर रही थी। नहीं क्या? तो मुझसे सामने कह देती ना तो अच्छा था ना। ममता जी ऐसा तो हुआ ही नहीं। अभी सामने तो आप अच्छा खासा हंस रही हैं, बोल रही हैं, बतिया रही हैं जैसे कि हम दोनों बड़ी अच्छी सहेलियां हैं, और मैं तो आपको बहुत अच्छी सहेली मानती हूँ, और मेरी शिकायत कर रही थी। नहीं ममता जी, मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी, बल्कि आप जो इतना अच्छा ग्रीन कलर का ड्रेस पहन के आई हैं तो बड़ी अच्छी लग रही है, वही मैं बोल रही थी। अच्छा। हाँ, लेकिन हमें तो पता चला कि आप कुछ नेगेटिव बातें बोल रही थी। अरे देखिए, ऐसे ही गलतफहमी हो जाती है जब हम किसी की बात तीसरे व्यक्ति से सुनते हैं ना, तो कई बार कोई चीज अच्छी बोली जाती है और दूसरे तक पहुंचती गलत बात है। क्या बात है पूनम, सच कहें तो अपने श्रोताओं को बता दें कि ये शिकवा शिकायत की बात ही होती है, जो एक तरह से खुराक सा बन गया है आजकल, और एक दूसरे की शिकायत करना, एक दूसरे की चुगली करना, यही तो हमारा आज का मुद्दा है ना इस बारे में। तो होता क्या है कि ऐसी ही गलतफहमी पैदा हो जाती है कि हम कुछ और बात कर रहे होते हैं, तीसरा व्यक्ति अगर किसी और तक पहुंचाता है तो उसमें थोड़ा मिर्च मसाला मिलाकर पहुंचाता है, तो बात का बतंगड़ बन जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो इसीलिए चुगली वाली आदत ही छोड़ देनी चाहिए, है ना। और छोड़ देनी चाहिए, और ऐसे लोगों को पहचानना भी चाहिए कि कौन किस तरह से बात कर रहा है, तो उन बातों को अनसुना भी करना चाहिए। जैसे हमें यकीन ही नहीं हुआ। अब हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है कि किसी को जिनके पास फ्री समय होता है वे चुगली करने में बहुत माहिर होते हैं। ऐसे लोगों से तो बहुत सतर्क होकर बात करना चाहिए। कोई भी कॉन्फिडेंशियल बात तो वैसे भी पब्लिक में नहीं करनी चाहिए। कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, पर कैसे जाएगी इसका अंदाजा लोगों को नहीं होता है। आप जो असली बात कहते हैं वो तो बहुत पीछे रह जाती है, चुगली करने वाले समझ में आते हैं, इसलिए उनके सामने न बोलें तो ही अच्छा है। बिल्कुल। और ऐसे हमारे श्रोता लिख रहे हैं, मैं एक बड़े परिवार से हूँ और ससुराल में जब सभी इकट्ठे होते हैं तो ये चुगली चाई जरूर होती है, पर उसे हम पंचायती बोलते हैं। कभी कभी किसी बात पर माहौल गर्म भी हो जाता है, पर एकांत में खासकर रात के टाइम में बैठकर बात करने में बड़ा मजा आता है। ये बहुत ही दिलचस्प होता है एक दूसरे के बारे में बतियाना बोलना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आप पर विश्वास करके कोई बात कहता है तो आपका क्या फर्ज बनता है कि उसके राज को अपने सीने में दबा के रखें। और एक दूसरे से चुगली करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका रिस्पेक्ट कम हो जाता है, सम्मान भी कम हो जाता है ना। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी अगर आपको ऐसा लगे आसपास कोई व्यक्ति है तो इस तरह का है, तो उससे कोई भी बातें जो हैं उससे शेयर ना करें। और अच्छा यही होगा कि जब भी वो किसी की कोई बुराई करे या किसी के बारे में बोले तो आप उसे शांत रहकर सुने और कोई प्रतिक्रिया ही ना दें। बिल्कुल सही बात है। और अगर ऐसा हाँ बिल्कुल। और कई बार ऐसा भी होता है ममता जी कि कोई बात जो होती है अगर हमने मजाक में बोला किसी के लिए, तो जिसकी आदत होती है ना चुगली करने की, तो वो क्या होता है उसमें, जैसे आपने बोला ना, नमक मिर्च लगाकर दूसरे तक पहुंचा देगा और फिर बात का बतंगड़ बन ही जाता है। तो इस तरह से बात का बतंगड़ ना बनने दे, ऐसे लोगों को पहचाने। और एक गीत सुन ले, पहले सुनते हैं। खुशबू हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार
खामोशी फिल्म का ये गाना था और श्रोताओं की ओर से तो बहुत ढेर सारी टिप्पणियां आई हैं चुगली विषय पर। एक श्रोता ने लिखा है कि चुगली करने से बचने की बात पर मुझे बचपन की बात याद आ गई। मेरे भैया जब कोई बहाना बनाकर या चुपके से फिल्म देखने जाया करते थे, मतलब उसका हमको साथ न ले जाने का होता था मन। जब हमें पता चल जाता कि वो फिल्म देखने गए थे, तब हम पिताजी से चुगली कर देते थे। तब पिताजी से उनको जो डांट पड़ती थी वो देखने और सुनने में बड़ा आनंद आता था। क्या बात है। मतलब इस तरह से भी चुगली होती है जहाँ पर मतलब ज्यादा नुकसान नहीं होता है। जैसे कि एक हमारे श्रोता ने कहा कि हम बैठकर बड़े परिवार के लोग एक दूसरे से बात किया करते थे, एक दूसरे के बारे में बात किया करते थे, तो ये जो हल्का फुल्का माहौल रहता है तो इस तरह का रहता है। लेकिन हमारे एक श्रोता जो है वो कह रहे हैं कि चुगली करना एक कला है और ये कल सभी में मौजूद होती है, बहुत सुखदाई होती है, भरपेट हल्का लगने लगता है। जब हम किसी की बड़ाई या फिर कमजोरी बढ़ा चढ़ाकर उसकी अनुपस्थिति में, तब तक वह चुगली का रूप ले लेती है। कुछ लोगों के मन में किसी के लिए कोई बुरी भावना नहीं होती, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है, ऐसे लोगों की नीयत किसी को ठेस पहुंचाना नहीं होता, लेकिन इनकी मन में बात न रख पाने की प्रवृत्ति के कारण कई बार ये या तो खुद मुसीबत में पड़ जाते हैं, दूसरों को मुसीबत में डाल देते हैं। तो ये इन्होंने लिखा है। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं कि एक दूसरे के कान में कुछ लाइन कही जाती है, फिर वही बात दूसरे के कान में कही जाती है। इस तरह से बात अंत तक पहुंचती है और अंत तक सब उलट पलट हो जाता है। बिल्कुल। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि चुगली की शुरुआत खबर से होती है, इसलिए इन्हें उच्च श्रेणी का चुगलखोर माना जाना चाहिए। आपको यदि अपने आसपास की चटपटी खबरें, वो भी नमक मिर्च लगाकर सुननी हो, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। ये आपको खबरों की ऐसी दुनिया में ले जाएंगे जहां वास्तविकता सिर्फ 1% होगी और मसाला 99%। इनकी खबरें जितनी चटपटी होती हैं उतनी ही रिस्की भी होती हैं, क्योंकि इनके द्वारा बताई जाने वाली खबरों का आधार खुद इन्हें भी मालूम नहीं होता। ऐसे लोगों को आप एंटरटेनमेंट के लिए अपने आसपास रख सकते हैं, लेकिन इन पर भरोसा करना आपके लिए खतरनाक साबित होता है। हमने तो पूनम कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो लोग ये कहते हैं कि आपको अगर कोई खबर फैलानी है, पहुंचानी है, तो फला व्यक्ति को बता दो, अपने आप खबर फैल जाएगी। तो ऐसी इमेज भी होती है लोगों की, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है क्या कि उनकी ऐसी छवि है। कई बार ऐसा भी होता है। और हमारे श्रोता लिख भी रहे हैं कि चुगली करना भी एक कला होती है जो हर किसी के वश की बात नहीं। हमें ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए। कई बार अपने किसी प्रिय व्यक्ति से वैमनस्य हो जाता है इन चुगलखोरों के चक्कर में। और एक ने लिखा है, चुगली शब्द ही इतना सुनने में खराब लगता है, पर इसको करने में सबको बड़ा मजा आता है। पर ये आपसे लोगों को दूर कर देती है और आप विश्वास खो देते हैं। अगर कोई अपने मन की बात आपको अपना समझकर कहता है, तो स्वयं आपको उचित अनुचित का बोलकर ज्ञान करा दें, पर इधर की बात उधर करने से आप भी इधर के उधर हो जाते हैं। तो इस बुरे शब्द से खुद को दूर रखें और अपने को करीब रखें। अभी हाल का ही एक अनुभव मैं बताना चाह रही हूँ पूनम। अभी हाल में किसी ने मुझसे कहा कि फला व्यक्ति तो बड़ा बेकार है और उसने मेरे साथ ऐसा किया, कुछ बुराई सी की। तो मैं उस व्यक्ति को जानती हूँ। तो मैंने कहा कि नहीं, आप मतलब उन्होंने अपनी घटना बताई कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ और उन्होंने मुझे ऐसा बुरा कहा और ठीक से बात नहीं की, तो मुझे ऐसा लगा कि वो बहुत अहंकारी व्यक्ति है। तो मेरा वहां पर ये कहना था कि नहीं, उन व्यक्ति को, उन सज्जन को मैं जानती हूँ, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनके बारे में कुछ भी मत बताओ, मुझे वो घटना सुननी भी नहीं है क्या हुआ, लेकिन उनके बारे में कुछ मत कहो, क्योंकि जो सामने आपके कोई बात कह दे रहा है और जिससे आपका भला है, जिससे आप किसी बड़ी मुसीबत से बच रहे हो, तो वो व्यक्ति अच्छा है, वो बुरा नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको सामने नहीं कहते हैं, सामने मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराइयां करते हैं, तो खतरनाक वो व्यक्ति होता है। बिल्कुल सही बात है। और हमारे एक श्रोता भी हैं, वो लिख रहे हैं कि बातें सुनते हम उसे पचा नहीं पाते, इस मामले में महिलाओं का कोई सानी नहीं है। लीजिए हम इस मामले में अपना अनुभव बताते हैं। जो बात हमने श्रीमती जी से कहा कि कोई जान ना पाए, लेकिन अगले ही दिन उलाहना देती पड़ोसन दरवाजे पहुंच
पहुंच गई कि हमारे बारे में क्या बकवास कर रहे थे। हम पुलिस में जाकर अभी कह दें तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। हम आश्चर्य में घर के अंदर पूछने गए तो कैसे मना करने के बाद पड़ोसन को बात मालूम पड़ी। वो कहने लगी दीदी का फोन आया था, उनसे बात करते करते पड़ोस का हाल पूछ बैठी तो बता दिया। मैंने कहा कि तुम्हारी दीदी की ननद यहाँ पड़ोसी के यहाँ है, तुमने वहाँ चुगली की, उनसे वहाँ से यहाँ चुगली की, अब हम बात बढ़ाएं तो अभी जेल जाए। भगवान ऐसी धर्म पत्नी किसी को ना दे। ये तो कोई इस तरह से हम स्त्री या पुरुष में बंटवारा नहीं कर सकते हैं कि किसकी आदत होती है। और ये अमूमन तब की बात है कि पहले कहा जाता था कि जब महिलाएं घर में रहती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी चार दीवारी में, तो अड़ोस पड़ोस की बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी होती थी और आपस में पूरे गांव के, पूरे कस्बे के, शहर की बातें करती थी कि भला व्यक्ति है, उसकी बेटी ये कर रही है, उसका बेटा ये कर रहा है। तो एक तरह की पंचायत होती थी आपस में। लेकिन अभी लड़कियां और महिलाएं सब बहुत आगे बढ़ रही हैं और बराबर से पुरुषों की बराबरी नहीं बल्कि पुरुषों से 4 कदम आगे चल रही हैं। तो ये हम किसी खांचे में नहीं ढाल सकते हैं कि महिलाएं ज्यादा चुगली की बातें करती हैं, पुरुष नहीं करते हैं। आप दफ्तर में जब काम करते हैं तो पुरुष महिला सब बराबर होते हैं, वहां हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की बातें करते हैं। एक श्रोता ने तो लिखा भी है कि घर, परिवार, ऑफिस या मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जिसे चुगली करने की आदत होती है। ऐसे लोग विश्वसनीय नहीं होते, जो राई का पहाड़ बना देते हैं। कभी भी किसी की बुराई पीठ पीछे करने की बजाय स्पष्ट रूप से सामने कहने से बात का महत्व रहता है, या फिर पूछ लेना चाहिए, जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि आप क्या कह रही थी, वो ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल। और ममता जी एक चीज और है, जैसे कि अगर जो इस तरह की आदत है किसी को कि एक दूसरे से बात बताने की, तो ऐसा ना हमेशा कोई ना कोई अपना दोस्त होता है या अपना रिश्तेदार होता है, जैसे कि इन्होंने भी बताया कि धर्मपत्नी ने ऐसा कहा। तो अगर इस तरह का अगर उनका नेचर है, आदत है, तो काफी हद तक उन्हें सुधारा भी जा सकता है, उन्हें बताया जा सकता है कि ऐसी आदत से बचें, आपका सम्मान नहीं होगा। बिल्कुल तो पूनम, सुधार सकते हैं। अब जल्दी से व्यंजन की बात भी कर लीजिए, क्योंकि आपने वादा किया है त्योहारों की बात। बिल्कुल। तो आज हम बनाने वाले हैं चीजी सोया कटलेट, और इसके लिए आपको लेना है सोया चंक भीगे हुए या उबले हुए, हरे मटर उबले हुए, चीज लेनी है, मोज़रेला चीज लेनी है, नमक, हरी मिर्च, बेसन, धनिया, लहसुन, चावल का आटा। तो उबले हुए जो भीगे हुए सोया चंक हैं उसको ले लीजिए, उसे अच्छी तरह से दबा के उसका पानी निकाल दीजिए। फिर उसमें हरी मिर्च, लहसुन 5-6 कलियां, हरी धनिया, उबले हरे मटर, नमक डालकर मिक्सी में पीस दीजिए। और बाद में इस मिश्रण पर थोड़ा सा 2 चम्मच बेसन डालकर अच्छी तरह मिला लीजिए। और जब आप उसका गोल बना रहे हैं तो बीच में आप चीज रखकर उसका शेप दे दीजिए, और फिर उसमें चावल के आटे में उसको लपेट दीजिए और कढ़ाई में गरम तेल करके उसमें डाल दीजिए। तो इस तरह से फिर आपके कुरकुरे चीजी सोया कटलेट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो आप चटनी के साथ उसे खा सकते हैं। और त्योहारों का चूंकि मौसम है तो अब कुछ न कुछ नया मतलब नया व्यंजन तो बनेगा ही घर में, और कुछ मीठी चीज भी बनती ही है। तो अब मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं ने भी कोई न कोई व्यंजन जरूर लिख के भेजा ही होगा। और लेकिन घड़ी की ओर देख रहे हैं कि बिल्कुल भी वक्त नहीं है कि अब हम श्रोताओं की ओर से भेजे व्यंजन की रेसिपी उन तक पहुंचाएं। तो अब श्रोताओं से लेते हैं इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक। सखी सहेली।